तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। कि दोस्तों जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि CISF के जो हमारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा पूरा वीडियो में, और वीडियो को अंत तक आप बने रहिए, तभी आपको समझ आएगा कि वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। तो आज का धमाकेदार सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा संडे है और संडे को बढ़िया रहता है कि आराम से क्लास चलेगी, टेंशन मत दिख रही है बस। तो आपसे उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो एक बात आपको मैं बताने वाला हूँ कि CISF का जो एग्जाम है वो ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि अब तैयारी में आपकी देखिए खामोशी तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तैयारी में कंटेंट अच्छा रहेगा तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, अच्छे स्कोर कर पाएंगे और अच्छे नंबर पाएंगे और अच्छी दुनिया में चले जाएंगे। ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपसे बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जो अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो लोग भी चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है, क्योंकि बेल आइकन में जो है आपका जो घंटी है, बेल आइकन है, अगर उसको प्रेस करेंगे तब तक पूरी आपकी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, पूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा कि इस चैनल पे आपको क्या क्या बताया जाए, जो बताया जाएगा, क्योंकि आप जब तक नोटिफिकेशन नहीं पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उससे पहले हम क्लास स्टार्ट करेंगे और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ शायरी आपके लिए बोलना चाहूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उसका मजे हो जाए कुछ। तो ठीक है, जैसा कि आप सुनिएगा बस शानदार तरीके से शायरी क्या है बस समझिएगा किस तरह से, क्योंकि आपकी सक्सेस की दुनिया में ये सब बातें होनी चाहिए। तो यही हम बात करेंगे। तो आइए देखेंगे। बोला जा रहा है कि भले ही अपने टूट जाएं, ठीक है, भले ही अपने टूट जाएं और भले ही दोस्त रूठ जाएं, भले ही अपने टूट जाएं और भले ही रोज दोस्त रूठ जाएं, CISF के लिए इतनी मेहनत कर दे। ठीक है, CISF के लिए इतनी मेहनत कर दे कि सारी रिकॉर्ड टूट जाए। तो क्या बात है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को इसी के साथ साथ। और कैसा आपको लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिलहाल क्लास को अब जारी करते हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो हमारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन चलेंगे, तो आज यहाँ पर हम देखेंगे कि सामान्य ज्ञान मतलब सामान्य हिंदी से क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाएंगे। तो आप देखिएगा, क्योंकि जो हमारे सामान्य हिंदी से क्वेश्चन बनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि पहले क्वेश्चन में ही कि जो वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये बात है भाई, वाच्य के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका पहले है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है। इसका आंसर सिंपल तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, पहले ये समझिएगा। आपको इस समान हिंदी के क्वेश्चन में आएंगे पेपर में, ये पूछा जा रहा है कि वाच के कितने भेद होते हैं। तो सिंपल तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से 3 ऑप्शन आपको बजाने, मतलब 3 ऑप्शन से रॉन्ग रहेंगे, एक राइट रहेगा, मतलब एक सही होगा। तो सही वाला कौन होगा आपको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि जब जानते रहेंगे तभी टिक लगाएंगे सही वाले पे। तो सही आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि वाच के कितने भेद होते हैं। सिंपल तरीके से आपको 3 ऑप्शन दिखे, उसमें लिखा रहेगा 3। तो 3 जब दिखे तो समझ लीजिए वाच के 3 भेद होते हैं। ये सिंपल तरीके से आपका आंसर हो गया, 2 नंबर पक गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा है, तो क्या कर रहा है दूसरा नंबर, क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या बोला है समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा बोला है, सज्जन शब्द में समास है। अच्छा, समास कौन सा समास है भाई, सज्जन शब्द में, सज्जन शब्द में, सज्जन शब्द में समास है, मतलब कौन सा समास है वो आपको बताना है। आप कमेंट करके आप बताइए, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं, देखते चलिए आपको भी, क्योंकि आप देखिए पढ़ते रहेंगे, क्योंकि पढ़ना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सज्जन शब्द में समास क्या है, तो कर्म घारय। ठीक है ना, कर्म घारय समास है। इसका आंसर हो जाएगा सिंपल तरीके से, अगर इसकी आंसर की बात करें, कर्म लिखेंगे, कर्म घारय समास, घारय समास, ये वाला अगर ऑप्शन कहीं दिखे कहीं उसमें तो आप इसको टिक करा देंगे। ठीक है, क्योंकि तो आपके ये सब क्वेश्चन इसी बेस पे क्वेश्चन देखिए बनेंगे, यही आपको जरूर नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी कहा नहीं जा रहा है कि आ भी सकता है, कोई कहा नहीं जाता है कि आ भी सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन कोई जानता नहीं कहां से आ जाएगा, लेकिन आने मतलब किताब है आपका, किताब से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको पता है। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमारे जो अगले नंबर, पहले इसको तो हम इरेज कर देंगे, नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना, इरेज करते हैं, यहाँ इसको हटा देते हैं, उसके बाद इरेज करते हैं जल्दी से। ठीक है,
तैयारी करते रहिए बढ़िया तरीके से, आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे, मुझे 100% विश्वास है आपके ऊपर, क्योंकि ये चीज आपको ही करना है, हमको नहीं। यहाँ पर मेरा काम है रास्ता दिखाना, बाकी चलना तो आपको चलना पड़ेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा जो तीसरा है, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा नंबर बोल रहा है क्या है भाई, देखते हैं क्वेश्चन हमारा तीसरे में क्या बोला जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन है, देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में रीतिकाल के कौन कवि हैं, रीतिकाल के, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं, मतलब रीतिकाल के कवि कौन है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर, अब आप सोचिए कि रीतिकाल के कवि कौन थे, ये आपने पढ़ा होगा ना, तो ये सब तो आपको हिंदी में, क्योंकि आप जो कक्षा 9-10 में ही पढ़ते आ रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें ही, क्योंकि कक्षा 9-10 के 1 से 8 तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं ना, वही सब इसमें मिलेगा, मतलब 1 से 10 तक आप जितना पढ़ेंगे सब यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये देखिए बोला जा रहा है कि रीतिकाल के कवि की बात करें तो वृंद है, जो वृंद है ये रीतिकाल के कवि है, ये आपका आंसर होगा छोटे तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथे नंबर की बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, ये बोला है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है। अच्छा, सूर्योदय में कौन सी संधि है भाई, सूर्योदय में कौन सी संधि है, कौन सी संधि विच्छेद आप पढ़े होंगे ना, तो वही है, कौन सी संधि पूछा जा रहा है, संधि है। तो इसका आंसर सिंपल तरीके से आपको छोटे से बॉक्स में इसमें दिया रहेगा 4-5 ऑप्शन, उसमें लिख देंगे गुड़ संधि। क्या गुड़ संधि है, तो गुड़ संधि आपका, क्योंकि जो सूर्योदय होता है ना, देखिए सूर्य धन उदय, तो यहाँ पर क्या होगा, ये गुड़ मतलब क्या है, गुड़ संधि का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा जो होगा, आपको सूर्योदय में कौन से संधि पूछा जाए तो गुड़ संधि लगाएंगे, आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है उसको पहले इरेज कर देते हैं इसको, उसके बाद ठीक है आगे देखिए। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 5वें नंबर हमारा क्वेश्चन जो होगा, 5वां नंबर, उसको देखते हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कामायनी की रचनाकार हैं। अच्छा, कामायनी के रचनाकार, 5वें नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है, कामायनी के रचनाकार, कामायनी की रचनाकार हैं। अच्छा, यहाँ पर कामायनी के कौन से रचनाकार हैं, उनका रचनाकार नाम लिखा है, कौन से लेखक हैं, मतलब उस कवि का नाम लिखना है जो कामायनी की रचनाकार, जो रचना किए हैं। तो यहाँ वो प्रसाद जी हैं भाई, प्रसाद जी हैं, तो प्रसाद जी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी, मतलब महादेव वर्मा जी, कई ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन वहां प्रसाद जी रहेंगे, तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर आपके 6वें नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, समझ लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजीली है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा हल्का सा। आगे चलते हैं, क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6वां नंबर, 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है जानते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, व्याकरण में, अच्छा व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, काल का क्या अर्थ है। अच्छा, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर सिंपल तरीके से आप देखिए, पहले समझिए कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ पूछा जा रहा है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर हम पूछेंगे भाई समय है, व्याकरण में काल का समय। अच्छा, काल का मतलब समझ रहे, समय ही होता है। काल को भाई देखिए समय के कई नामों से जानते हैं, काल भी कहते हैं, समय हो गया, और ये देखिए समय, जो काल कहीं दिखे समझ लीजिए समय ही पूछा जा रहा है, समय ही है। तो व्याकरण में काल का जो अर्थ होगा समय ही होगा, सिंपल तरीके से। अच्छा, ये हम आप इसको पहले इरेज कर दे, 7वें नंबर की तरफ बढ़ देंगे। क्वेश्चन हमारा जो 7वां नंबर है, इस 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा 7वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि देखिए इसमें क्या है, देखिए सीधा से समझेंगे, इसमें क्या आ रहा है कि दोहा छंद में कितने चरण होते हैं, दोहा और छंद में पूछा जा रहा है। दोहा जो होता है आपने पढ़ा हो गया, दोहा वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब दोहा और छंद में कितने चरण होते हैं, समझ लीजिए कि क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं, कितने चरण होते हैं।
कमेंट करके आप बताइए जरूर। जिन लोगों को पता है कमेंट करके बताएं, नहीं तो हम यहाँ पर बताएंगे, देखते चलिए, याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बार बार आपको ऐसे ही याद करेंगे कब तक होगा। इसीलिए इसमें क्या होगा, दोहा और छंद में कितने चरण की बात किया जाए, सिंपल तरीके से यहाँ पर हम कहेंगे 4 चरण होते हैं दोहा और छंद दोनों में, ठीक है ना। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन, आपका आंसर हो गया। अच्छा, हम आगे चलेंगे 8वें नंबर जो क्वेश्चन हमारा है 8वें नंबर, क्योंकि स्पीड से पढ़ना है, क्योंकि आपको क्या है, कई क्वेश्चन को जानना है, कम समय बचा है, इसीलिए क्या होगा, कम समय में ज्यादा चीज पढ़ना है, इसीलिए कर रहे हैं कि 8वें नंबर क्वेश्चन जो बोला जा रहा है वो देखिए क्या है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। अच्छा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि विशेषण जो है आपका, विशेषण किस शब्द की विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाता है, विशेषता बतलाता है। अच्छा, विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाता है, तो इनका इसमें आंसर आपको क्या लिखना पड़ेगा। देखिए, अगर जब विशेषण पूछे, विशेषण जो आपका पूछा जा रहा है कि किस शब्द का क्या बतलाता है, यहाँ पर संज्ञा की बताएंगे, ठीक है ना, संज्ञा की विशेषता बतलाता है, सीधा सीधा आपको पता चल रहा है, संज्ञा की विशेषता बतलाता है। तो ये रहा आपका 8वें नंबर क्वेश्चन। हम चलेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। उसके आगे चलते हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि 9वें नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा जा रही है कि आप इसको नोट करते भी चलेंगे, ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, कोई खाली हाथ नहीं बैठेगा, ठीक है ना। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर हमारे 9वें की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 9वां बोला है, देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि जो आपका, इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अच्छा, यहाँ पर है भाषा और शब्द, भाषा और शब्द, भाषा और शब्द और अर्थ की दृष्टि, और अर्थ की दृष्टि, अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9वां था, इसमें आंसर अगर लिखने के लिए बोला जा रहा है कि भाषा और शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा अलंकार का आपने नाम सुना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अलंकार। जो अलंकार होता है, इसमें क्या होता है, भाषा और शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, ठीक है ना। ये भाषाओं पर, शब्द और अर्थ पे ही क्या करता है, दृष्टियों पर भी ये अलंकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सौंदर्य उत्पन्न करता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10वां नंबर है, ये 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि यर लव किस प्रकार से व्यंजन है। अच्छा भाई, ये आप तो बचपन में पढ़ते चले आ रहे हैं, यर लव स, यर लव, सॉरी स नहीं है, यर लव बस है, ठीक है ना, इतना ही 4 वर्ड है। अच्छा, यर लव स किस प्रकार से व्यंजन है, मतलब किस प्रकार से व्यंजन है। अच्छा, इसमें अगर आंसर इसका लिखना हो, अच्छा ये बताइए कि यर लव जो है किस प्रकार से व्यंजन है, तो सिंपल तरीके से आपको क्या लिखना पड़ेगा, अंत अस्त होगा, अंत अस्त जो होगा यही इसका आंसर होगा, अंत अस्त जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। जो यर लव स है ना, सॉरी, यर लव किस प्रकार से व्यंजन है, तो यहाँ पर अंत अस्त के क्या है, इस अंत अस्त के व्यंजन से है, ठीक है ना, इस प्रकार से होगा, तो व्यंजन जो होगा इस प्रकार से है। अब ये रहा आपके जो क्वेश्चन थे, देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतना समझ लीजिए, इतना आप तैयार कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन बनेंगे अच्छे तरीके से। तो यही था हमारे जो इस सामान्य हिंदी में जो बताना था, आज की वीडियो में जो क्वेश्चन बताना था, ये आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पर आपको 10 ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू सपोर्ट। लेकिन बताऊंगा तब तक के लिए मैं आपसे एक शायरी करके तब जाता हूँ, ठीक है, शायरी चले हो जाता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तब उसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सपोर्ट। लेकिन पहले शायरी देख लेते हैं,
शायरी में देखेंगे क्या कर रहा है कि आपका हौसला होना चाहिए, तो वही बोल रहे हैं। बोला कि जिंदगी हमें, ठीक है चलिए जिंदगी से सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हमें चाहिए होता है, जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हमें चाहिए होता है, और जिंदगी हमें वो देती है जिस काबिल हम होते हैं, ठीक है ना। तो जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हमें चाहिए होता है, और जिंदगी हमें वो देती है जो हम उस काबिल होते हैं। तो ये रहा। और एक और इसी पे एक शायरी हो जाता है, और बोला जा रहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त इस वीडियो में आपको जो समझ में आया, मतलब कि वीडियो में जो बताया गया, जितना सामान्य हिंदी से जितने क्वेश्चन बताएंगे आप तैयार करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सपोर्ट, और जय हिंद जय भारत।